लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात। FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। अल्फाज़े में बात सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरा यानी अनुराधा का नमस्कार। आज है बुधवार और मैं लेकर हाजिर हूँ फिर एक बार कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना। शौचालय मेरे अंगना का सफ़र अब तक खास रहा है। मैंने अपनी कई बहनों से बात की और जाना कैसे रोज़मर्रा की खोले में जंगल लू जाने की ज़रूरत से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अब तक हमने जितनी भी बहनों से बातचीत की है, हर एक ने अपनी विवशता, तकलीफ और परेशानी से वाकिफ कराया। क्या इस सब के बाद भी हम घर में लैट्रिन की ज़रूरत को अनदेखा कर सकते हैं? शायद नहीं। श्रोताओं, अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी मन खुश होगा। खुश रहने से मुझे मेरे मेवात की एक बहन याद आ गई। वो इतनी खुश दिल हैं कि उनसे खुले में शौच जाने की बात करो तो उस पर भी हंस देती हैं। पर जब गंदगी की वजह से उनके निजी अंगों में इन्फेक्शन हुआ तब वह गंभीर हो गई। हमारे निजी यानी प्रजनन अंगों का इन्फेक्शन शरीर के लिए तो परेशानी है ही, और इसमें हमारे साथी को भी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। जब मेरी बात हुई माड़ीखेड़ा अस्पताल की वीना जी से, जो हमारे सवालों के जवाब देने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ती हैं, मैंने अपनी बहन की समस्या जब उनके सामने रखी तो जाना कि ज़्यादातर महिलाओं को सफ़ेद पैर और लाल पैर चलते हैं और पेशाब में जलन जैसी शिकायत रहती है। ये परेशानी की अहम वजह है हमारी साफ सफाई में कमी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने समझा कि पानी की कमी के कारण कई बार हम अपने निजी अंगों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और यही परेशानी की शुरुआत होती है। वीना जी ने मुझे उनके पास आई एक महिला के बारे में बताया जिसे कुछ इसी तरह की परेशानी हुई। वीना जी ने आखिर कैसे उस महिला की मदद की, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वीना है और मैं माड़ीखेड़ा अस्पताल में काउंसलर के पद पर कार्य करती हूँ। मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं जिनको निजी अंगों में और प्रजनन अंगों में इन्फेक्शन होता है। अभी कुछ ही दिनों में एक महिला आई थी, उसके जो निजी अंग हैं तथा प्रजनन अंग हैं उनमें काफ़ी इन्फेक्शन था। तो उसको पहले तो हम लोगों ने पूछताछ की और दवाइयाँ दी उसको। दवाइयाँ देने के बाद में उसको अपने ढंग से थोड़ी सी उसकी काउंसलिंग की। उसको बताया कि एक तो सबसे पहले है कि इन्फेक्शन जो फैला है वो हम लोग अपने जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी साफ़ सफाई ढंग से नहीं करते हैं। दूसरा है कि अगर हम यदि जैसे शौच को जाते हैं तो वहाँ हम लोटे में या बोतल में छोटी सी में पानी लेके जाते हैं जो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से हमारी ढंग से पूरी तरह से वो साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। दूसरा, महीने के दौरान जब हमारा महीना आता है तो उस समय वो पानी और भी कम रह जाता है क्योंकि वो खून वगैरह जो होता है वो वहाँ चिपका रह जाता है और उससे वो गंदगी बढ़ती जाती है और इन्फेक्शन उसका बढ़ता जाता है। तो इस वजह से हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनमें इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो इस वजह से उससे सफ़ेद पानी हुआ या जैसे पेशाब में जलन होना और बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, इस तरह की परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। इससे कभी कभी लाल पैर चल जाते हैं, कभी कभी सफ़ेद पैर चल जाते हैं, इस तरह की परेशानियां आती रहती हैं। तो ऐसे ही परेशानी उस औरत को थी। जब वो औरत आई थी तो हमने ये सारी बातें उससे कही थी और जब पहले वो आई थी तो हमें बताना नहीं चाह रही थी क्या परेशानी है, और क्योंकि वो सोच रही थी कि पता नहीं मैं बताऊंगी तो कहीं मेरी बात घर तक नहीं पहुंच जाए, कहीं और आस पड़ोस तक नहीं पहुंच जाए। तो वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। हमने उसे कहा आप यहाँ पे जो भी बात बताओगे वो बात आपकी कहीं भी नहीं जाएगी, सिर्फ यहीं तक, आप तक और हम तक रहेगी। धीरे धीरे उस औरत को हमने काफ़ी समझाया। उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि मुझे जो मेरे प्रजनन अंग हैं उसमें परेशानी होती है, उनमें इन्फेक्शन हो गया है और पेशाब में जलन रहती है और पेशाब की जगह पर मतलब फफोले जैसे भी हो गए हैं। तो हमने उसको बताया, अस्पताल में आके उसके टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद में डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर को दिखा के उसको कुछ दवाइयाँ दी। दवाइयों के लिए हमने उससे कहा
कि आप समय समय पर हमारे अस्पताल में आके दवाइयाँ लेके जाएं। 7 दिन की दवाइयाँ दी थी उसको, और उसको परेशानी थी कि मेरा गांव काफ़ी दूर है, अब 7 दिन में तो मैं आ नहीं सकती। अब हमारे यहाँ पे क्या परेशानी है कि हम 7 दिन से ज़्यादा किसी मरीज को दवाई दे नहीं सकते हैं। अगर 7 दिन तक ही हम दवाइयाँ दे सकते हैं, 7 दिन बाद उसको दोबारा से आकर ही अस्पताल में आकर ही लेनी पड़ेंगी। तो हमने उसको समझाया कि अगर तुझे तेरा शरीर चाहिए, तुझे तेरा वजूद चाहिए, अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा रहूं तो तुझे आना पड़ेगा। वो कह रही थी कि ना मुझे मेरी सास परेशान करती है, मेरी सास नहीं आने देगी, वो कहेगी पता नहीं बार बार कहाँ जाती है, क्यों जाती है, वो फिर मेरे आदमी को सिखा देती है, वो फिर परेशान करता है, वो लड़ाई झगड़ा करता है। तो हमने कहा अगली बार जब आओ तो अपने आदमी को साथ लेके आना। हमने अपना उसको फ़ोन नंबर दिया, फ़ोन नंबर देके कहा कि इस पे अपने आदमी से एक बार बात करवा देना। तो बात उसके आदमी से, उसने घर जाके अपने आदमी से कहा, बात करवाई। तो उस आदमी को हमने उसके आदमी को समझाया फ़ोन पर कि ये ना आप अगर इसके साथ में इस तरह का व्यवहार करते रहोगे तो ये तो इसके जो आंतरिक अंग है वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके साथ में आपका ज़रूरी है कि अगर इसको ये परेशानी है तो आप अपना भी इलाज साथ साथ में करवाएं। तो इस तरह से वो आके, और आज की डेट में वो काफ़ी हद तक सही है। वो औरत कई बार आई है अपने आदमी के साथ। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम महिलाओं को अपने अंदरूनी कपड़े बाहर धूप में सुखाने में शर्म महसूस होती है। बस इसी से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। बाहर शौच जाना भी तो शर्म की बात है, फिर भी हम में से बहुत सारे लोग इसे करते हैं। तो अपने अंदरूनी कपड़े सुखाने में कैसी शर्म, जब हमें जानते हैं कि इससे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बहनों, जब हमें इतनी परेशानी है तो क्या हम ये कर सकते हैं? शौच के बाद साफ सफाई अच्छे से करें जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो। अंदरूनी कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और इन्हें यदि धूप में सुखा लिया जाए तो इसमें जो कीटाणु मौजूद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पानी खूब पिए जिससे शरीर में पानी की पूर्ति होती रहे। क्यों बहनों, ये हुई ना बात पते की। और अब आज का सवाल, क्या वाकई महिलाएं अपने अंदरूनी कपड़े धूप में सुखाने में शर्म महसूस करती हैं? आप इस सवाल का जवाब दे सकती हैं हमारे स्टूडियो के इस नंबर पर। नंबर है 98 131 64 542। और आइए अब करवाते हैं आपका मनोरंजन इस गीत के साथ में। अरे राजा कैसी ठंडी छाया, अरे ढोला कैसी ठंडी छाया, तेरा नीम के तड़े राजा कैसी ठंडी छाया, तेरा नीम के तड़े ढोला कैसी अरे नीम के तड़े तेरा नीम के तड़े राजा कैसी नीम के तड़े तेरा नीम के तड़े राजा कैसी ठंडी छाया, तेरा नीम के तड़े ढोला कैसी ठंडी छाया। अरे तू तो चलियो कैसी छैया और ढोला कैसी सीढ़ी छाया, तेरा नीम के तड़े ढोला कैसी सीढ़ी छा। अरे तू तो चलियो हड़ लेके मैं मेला लेके आऊंगी, तो चलियो हड़ लेके मैं मेला लेके आऊंगी। अरे चुपड़ के 2 रोटी ऊपर गुड़ की डाली लाऊंगी, चुपड़ के 2 रोटी ऊपर गुड़ की डाली लाऊंगी। तमाकू का पान तोलू पल्ला में ले आऊंगी, तमाकू का पान तोलू पल्ला में ले आऊंगी। प्याज का 2 गंठा, अरे प्याज का 2 गंठा तोलू फुवड़ के खवाऊंगी, प्याज का 2 गंठा तो है फुवड़ के खवाऊंगी। अरे प्याज का 2 गंठा तोलू फुवड़ के खवाऊंगी, प्याज का 2 गंठा तो है फुवड़ के खवाऊंगी। अरे राई मारी छाछ तोलू मेहरी पिवाऊंगी, मारी छाछ तोलू मेहरी पिलाऊंगी। अरे धुपेरी बड़ा ले धुपे
कुर्ता टोप भावज पे हुरो है कुर्ता टोपी लेके जाऊंगी भावज पे छोरा कुर्ता टोपी लेके जाऊंगी भावज पे हुरो है छोरा कुर्ता टोपी लेके जाऊंगी ढेकड़ी को तहमद तोलू कुर्ता सिलवाऊंगी ढेकड़ी को तहमद तोलो कुर्ता सिलवाऊंगी ढेकड़ी को तहमद तोलो कुर्ता सिलवाऊंगी पहर के साड़ी को सूट सबन चिड़ाऊंगी पहर के साड़ी को सूट सबन सिलवाऊंगी अरे खोल के चुटी लो अरे खोल के चुटी लो तेरी बहली है सजाऊंगी खोल के चुटी लो तेरी बहनी है सजाऊंगी दोरानी जेठानी वो सूती अख के जड़े राजा कैसी ठंडी छाया तेरा नीम के तड़े ढोला कैसी ठंडी छाया राजा कैसी ठंडी छाया तेरा अरे टूट मत जरो दुलड़ी टूटी मती जरो दुलड़ी लड़ी लड़ी में बसे है मेरी जान टूटी मती अरे मेरा पिया आलो लेन लू धर बुगला को भी बिहारी मेरे नैनारों में दिल हंसे में चली पिया कहती ऐसी लड़ी लड़ी में बसे है मेरी जान टूटी मती जरो दुलड़ी तो गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बस कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगी वीना जी, जो कि माड़ीखेड़ा अस्पताल में काउंसलर हैं, और आज हम वीना जी से चर्चा करेंगे। तो आप मुझसे और वीना जी से बात करने के लिए डायल करें 98 131 64 542। बस एक छोटे से विराम के बाद हमारी फोन लाइन खोलेंगे। सुनते रहिए अल्फाज़े में बात 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो अल्फाज़े में बात, FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।